झांसी के पास एक गांव है। एक मैया ने देखा, पहले उसका ब्रेड पकौड़ा बनाने का काम था। बनिया परिवार से थी, पति के न रह जाने पर भी वो सेवा करती रही। एक दिन उसने सपना देखा और ऐसा स्वप्न देखा कि परिवार आपस में लड़ मर गया है मेरी इस संपत्ति के कारण। मेरी संपत्ति के बंटवारे परिवार आपस में ही लड़ मर गया। उसने कहा, अरे राम 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 राम, इस संपत्ति के कारण परिवार नष्ट हो गया। उसने कहा कि मैं इस संपत्ति को नहीं रखूंगी। इस संपत्ति से जब परिवार अगर चला जाए, इस संपत्ति को नहीं रखना। अगले दिन उसने सारे समाज को, अपने अग्रवाल समाज को बुलाया और कहा कि मैं ये संपूर्ण अपनी संपत्ति मंदिर को दान कर रही हूँ। मंदिर में दान कर दिया। अब सबने विचार किया कि देखो, इसने अपनी संपूर्ण संपत्ति, घर इसने मंदिर के लिए दान कर दिया। अब ये रहेगी कहाँ पर? तो ये मंदिर में ही रहेगी। मंदिर में रहने लगी। धीरे 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 उसने भगवान से ऐसा प्रेम किया कि पुजारी जी उसके लिए दाल रोटी लाते तो उसमें घी तैरता रहता। मैया बार बार पुजारी जी से कहे कि पुजारी जी इतना घी ना डाला करो। पुजारी जी ने कहा, हम और वो भी घी तुम्हारे लिए, हम तो कदाचित नहीं डाल सकते। फिर एक दिन पुजारी ने देखा कि भगवान के हाथ में उंगलियों में घी लगा है। पुजारी ने सोचा पता नहीं क्या बात है। फिर थोड़ा समय बीता। शाम को जब दूध जाए मैया के लिए तो मैया दूध को कुटुर कुटुर करके पिए। महात्मा जी ने सोचा कि अरे राम राम, ये दूध में भी ऐसा क्या है कि ये कुटुर कुटुर करती है। थोड़े दिन के बाद जाकर के देखा अंदर पुजारी जी ने कि अंदर जितने कनस्तर भरे थे मेवा के, वो सारे मेवा खत्म हो गए। महात्मा जी ने सोचा अगर ये रह जाएगी तो सारा आश्रम खाली हो जाएगा। सोचा अब इसको कैसे यहाँ से निकाले। महात्मा जी ने उसको बदनाम किया। तुमको पता है ये बुढ़िया नाटक करती है, इसका प्रेमी आता है इससे मिलने, ये इसको घी दे के जाता है, इसको मेवा दे के जाता है, इसका प्रेमी आता है, इसको प्रेम हो गया है। और सबको लगा कि पता नहीं इस उम्र में क्या हो गया। उस बुढ़िया अम्मा ने सोचा कि अरे राम राम, पुजारी जी हमको बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने अपने समाज को बुलाया और कहा कि आज के बाद मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। सबने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, आप पुजारी जी के यहाँ भोजन मत करना, एक एक दिन सबके घर में भोजन करना। इस दृश्य को देखा और अपनी बदनामी को देख करके उससे रहा नहीं गया और एक दिन उसके दिव्य तेज भगवान में परिणित हो गया। सब लोग आए। तब पुजारी जी ने बताया कि स्वयं भगवान चोरी करके उसको घी पिला रहे थे, स्वयं भगवान ही उसको मेवा दे रहे थे। आज भी उसका मंदिर है उस अम्मा का, और आज भी जब उस मंदिर में पूजा होती है तो उसकी समाधि की तरफ आज भी आरती दिखाई जाती है। देखो, भगवान सदैव अपने भक्तों से अटूट प्रेम करते हैं। तुम एक बार प्रेम करके देखो। उद्धव को गोपियों ने कहा कि उद्धव तुझे पता है ये बहुत बड़ा छलिया है, न जाने किसको किसको छलता है, हमको भी छल करके चला गया है और तुमको भेजा है संदेशा देने के लिए, तुमको फिर से भेजा है। उद्धव ने कहा कि देवियों तुम धन्य हो, तुम्हारा प्रेम भगवान से है। जिसका प्रेम भगवान से हो जाए वो प्राणी तो धन्य होता है। मैं तो यह चाहता हूं कि मैं वृंदावन में इन गोपियों के चरणों की धूलि का सेवन करने वाला झाड़ी लता अथवा औषधि बन जाऊं। आज भी बड़े बड़े साधक लोग तरसते हैं कि मैं वृंदावन में बस जाऊं। एक जज साहब की कथा है। जज साहब भी वृंदावन में जाकर के बस गए, अपना जज का पद त्याग करके। हमारे कुछ ऐसे संपर्क में हैं, बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के लोग अपनी नौकरी का त्याग करके एक राधा रानी के दरबार में बस गए और एक
ब्रज वृंदावन में बांके बिहारी लाल के उसमें बस गए। ऐसा तो भगवान तो भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। नंद जी के ब्रज में रहने वाली गोपियों की धोली को मैं बारंबार वंदन करता हूँ। जिनके द्वारा गाई गई हरि कथा त्रिभुवन को पावन कर रही है, उद्धव जी महाराज ऐसे बड़े भाव से कह रहे हैं।